आप तमाम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। वहाँ पर कुछ ही दिनों के बाद 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा की गई है, यानी कि 20 नवंबर को वहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जो है वो अपनी तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में बात करेंगे वहाँ के चुनाव में महाविकास अघाड़ी, आप तमाम लोग जानते हैं गठबंधन है, जिसमें आप जानते हैं कि शरद पवार जी की एनसीपी पार्टी है, साथ ही साथ शिवसेना जो उद्धव ठाकरे जी हैं उनकी पार्टी है। उसके अलावा कांग्रेस है, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, खरगे जी, ये तमाम लोग जो हैं वहाँ पर अपनी पार्टी की जो है कह सकते हैं पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन। अगर बात करेंगे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में जो है वो विधानसभा चुनाव से पहले से ही ये बात चल रही है कि आखिरकार क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम वहाँ पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, इस बीच एक खबर ये सामने आई, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एएनआई से बातचीत करते हुए ये बताया कि इम्तियाज़ जलील साहब, जो कि महाराष्ट्र के एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ आप तमाम लोग जानते हैं कि वो पूर्व सांसद हैं, औरंगाबाद से वो सांसद थे, इस बार वो चुनाव हार गए। उन्होंने ये दावा किया, उन्होंने ये बात कही है कि हमने महाविकास अघाड़ी को एक जो है सूचना दिया, हमने एक लेटर लिखा जिसके ज़रिए हमने ये माँग की कि आप और हम तमाम लोग सीधे तौर पर ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन को खत्म किया जाए। अगर आप बात करेंगे आज के दौर में मुसलमानों की, तो मुसलमान सीधे तौर पर भारत के तमाम सूबे में या तो सीधे तौर पर वो नॉन बीजेपी हैं, या तो वो लोकल पार्टी को मतदान कर रहे हैं, या फिर जो लोग भी बीजेपी के खिलाफ सेकुलर छवि रखते हैं उनको वो वोट कर रहे हैं। ऐसे में मुसलमानों के लिए एक बड़ी जो है वो बात है वो ये कि महाराष्ट्र के चुनाव में वो किधर जाएँ। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सीधे तौर पर ये कहा कि ऐसा है, अगर आपका भी ये मानना है कि आप बीजेपी को हराना चाहते हैं, तो हमारा भी यही मानना है कि हम बीजेपी और आरएसएस को हराएँ। तो फिर आप हमें साथ लीजिए, आप हमारे साथ भी सीट शेयरिंग कीजिए, हमें भी कुछ सीट दे दीजिए, हमें मालूम है हमारी चादर कितनी है, हम उतना ही पैर फैलाना चाहते हैं। हमें आप ऐसा नहीं है कि हम आपसे 50 सीट माँग रहे हैं, हमें स्पेसिफिक सीट दीजिए, एक कहा जा सकता है जितनी सीट के हम लायक हैं उतनी सीट दीजिए, हमें साथ रखिए और हमारे साथ चुनाव लड़िए। अगर आप हमारे साथ चुनाव लड़ेंगे तो वोट जो है वो बँटेगा भी नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो यकीनी तौर पर हमें अलग से चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे आज महाविकास अघाड़ी को अगर आप देखते हैं, तो आपको ये बात पता चलेगा कि इनकी पार्टी में कोई भी एक मुसलमान नेता दिखाई सही से नहीं देता है। आपने देखा किस तरह से जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तो इस गठबंधन ने एक मुसलमान को जो है वो कहा सकता है कि टिकट नहीं दिया और उन्हें जो है नेता बनाने की कोशिश नहीं की। ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वहाँ से अलग से चुनाव लड़ती है, जब इन्हें जो है गठबंधन में शामिल नहीं किया जाता है, तो सीधे तौर पर अगर कोई इंसान असदुद्दीन ओवैसी पे ये इल्ज़ाम लगाएगा, उनकी पार्टी पर ये इल्ज़ाम लगाएगा कि ये बीजेपी की बी टीम है, तो ये किसी भी तरीके से सही साबित नहीं होता है। जब वो व्यक्ति ये कह रहा है कि आप हमारे साथ आओ, हम मिल करके लड़ाई लड़ेंगे, तब आप उन्हें मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? ये एक सवाल के निशान जो है वो देखने को मिल रहा है। अब आपको बता दें कि जब इनके द्वारा ये प्रपोज़ल दिया गया कि आप हमारे साथ आइए, तब उसके बाद भी महाविकास अघाड़ी की तरफ से अभी तक कोई भी सूचना जो है वो नहीं दी गई। उस सीधे तौर पर देखिए तो एआईएमआईएम को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला कि ठीक है, आइए साथ लड़ेंगे। अब इस बीच समाजवादी पार्टी आप तमाम लोग जानते हैं, उनके एक नेता हैं वो आसिम आज़मी साहब, उनका भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। वो जनाब महाराष्ट्र में जाकर के ये कह रहे हैं कि अगर हमारे 8 एमएलए हो गए, तो किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो सके। सीधे तौर पर वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अब ये भी आरोप लगा रहे हैं कि असल में अब वो आसिम आज़मी साहब और समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि उन्हें 12 सीट पर चुनाव लड़ाया जाए। मुख्यतः वो उन्हीं सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं जहाँ पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी, और एआईएमआईएम का जो वर्चस्व है उसे खत्म करने की एक कोशिश समाजवादी पार्टी के द्वारा की जा सकती है। इस तरह के इल्ज़ामात भी सोशल मीडिया के ज़रिए लगाए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन का साथ ना लेना सीधे तौर पर ये भी आरोप कहा सकता है, साबित करता है कि कांग्रेस और शिवसेना और जो एनसीपी है वो नहीं चाहती है कि मुस्लिम प्रतिनिधित्व जो है वो उभर करके सामने आए। आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, उनके नेताओं की तरफ से इस तरह की बयानबाज़ी की जा रही है कि बीजेपी की बी टीम के तौर पर जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। हालाँकि तेलंगाना में इन्हीं के मुख्यमंत्री जी असदुद्दीन ओवैसी की तारीफों में पुल बाँधते हुए कई बार नज़र आए। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।